बीमा कंपनियों का अंकेक्षण या ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। भारत में दो प्रकार की बीमा कंपनियां हैं। एक वे जो कि जीवन बीमा करती है और बीमा अधिनियम 1956 के अंतर्गत आती है, और दूसरी वे जो कि सामान्य बीमा जैसे अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा इत्यादि करती है, जो कि बीमा कंपनी अधिनियम 1938 के अंतर्गत आती है। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित सामान्य बीमा निगम नवंबर 1972 से सामान्य बीमा के एक्टिविटीज़ को नियंत्रित करता है। इस व्यवसाय के हिसाब किताब बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत आते हैं, और बीमा कंपनी अधिनियम 1938 के सेक्शन 10 से 29 के अनुसार एक सामान्य बीमा कंपनी को जो रेवेन्यू अकाउंट्स तैयार करने होते हैं वो इस प्रकार है: फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट, मरीन इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट। एक सामान्य बीमा कंपनी इनके अलावा लाभ हानि खाता और चिट्ठा भी तैयार करती है। बीमा कंपनी का अंकेक्षण करते समय जो बातें ध्यान में रखने योग्य है वो इस प्रकार है। सबसे पहले आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जांच करनी होती है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एक बीमा कंपनी में बहुत अधिक मात्रा में ट्रांजैक्शन होते हैं और अंकेक्षक के लिए संभव नहीं है कि वह सभी की जांच करे, इसलिए उसे कंपनी की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर निर्भर रहना होता है। इसलिए उसे ये सबसे पहले चेक करना होगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उचित है अथवा नहीं। दूसरी चेकिंग कोषों के खाते के बारे में है। ऑडिटर को ये देखना है कि डिफरेंट टाइप के कोष के लिए पृथक पृथक खाते बनाए गए हैं अथवा नहीं। और तीसरी चेकिंग वार्षिक खातों के लिए है। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि बीमा कंपनी के वार्षिक खाते बीमा कंपनी अधिनियम 1938 और कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग है अथवा नहीं। इन खातों में दो मुख्य बातें देखनी है: कंपनी की आय और कंपनी की व्यय। कंपनी की आय या इनकम ऑफ कंपनी के संबंध में इस प्रकार इनकम कंपनी को हो सकती है: बीमा पत्र से प्राप्त प्रीमियम। एक बीमा कंपनी की आय का मुख्य सोर्स प्रीमियम है, इसलिए अंकेक्षक को बीमा पत्र रजिस्टर में दर्ज की गई पॉलिसियों के निर्गमन का वाउचिंग करनी होगी। इसके पश्चात प्रीमियम रजिस्टर और बीमा पत्र रजिस्टर से प्रीमियम की प्राप्ति का प्रमाणन करना होगा। कंपनी की अधिकांश आय उसकी ब्रांचेस से प्राप्त होती है, इसलिए अंकेक्षक को बहुत सावधानी से खातों का अंकेक्षण करना होगा। आयगत खाते। प्रत्येक बीमा कंपनी के लिए अलग अलग रेवेन्यू अकाउंट बनाने आवश्यक है, इसलिए ऑडिटर को इस बात का ध्यान रखना है कि प्रत्येक बीमे के लिए अलग अलग आयगत खाते बनाए गए हैं या नहीं। विनियोग खाता बही। एक बीमा कंपनी को विनियोगों पर प्राप्त ब्याज, लाभांश एवं किराए से जो भी आय प्राप्ति होती है उसका अंकेक्षण उचित प्रमाणकों की सहायता से करना होगा। पुनर्बीमा प्रीमियम। अंकेक्षक को पुनर्बीमा रजिस्टर की जांच करके पुनर्बीमा प्रीमियम की जांच करनी होगी। बकाया प्रीमियम। अंकेक्षक को बकाया प्रीमियम की विशेष जांच करनी होगी और यह विशेष ध्यान रखना होगा कि जब्त की गई पॉलिसियों के प्रीमियम को जोड़ तो नहीं दिया गया है। अदत्त पेशगी प्राप्त प्रीमियम का भी प्रमाणन अंकेक्षक को करना होगा। कंपनी के व्यय। सबसे पहला व्यय जो सबसे प्रमुख है, परिपक्व पॉलिसी का भुगतान। भुगतान किए गए एवं किए जाने वाले दावों की जांच दावों के रजिस्टर से करनी होगी। प्रत्येक दावों के संबंध में अंकेक्षक को
संबंधित पक्षकार के दावे का फॉर्म, पॉलिसी की प्रतिलिपि, निरीक्षक की रिपोर्ट और खर्चों के प्रमाणकों को देखना होगा। अंकेशक को यह भी देखना होगा कि दावों के संबंध में किए गए खर्च कंपनी खर्चों को दावों के मद में डेबिट किया गया है या नहीं, न कि प्रबंधक के खर्चों में। पुनर्बीमा पर कमीशन। पुनर्बीमा पर दिए जाने वाले कमीशन की जांच संबंधित कंपनियों के साथ हुए समझौते के साथ करनी होगी। अंकेशक को रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क की पर्याप्तता के बारे में पूर्ण जांच करनी होगी। इसके लिए उसे देखना होगा कि संचय नियमानुसार बनाए गए हैं अथवा नहीं। चौथी जांच है बकाया दावों की रकम की जांच। अंकेक्षक को बकाया दावों की रकम की जांच करनी होगी। इसमें से संबंधित पुनर्बीमा के दावों की रकम घटानी चाहिए। इसके अलावा विवाद वाले दावों के संबंध में बिना किसी उचित आधार पर दायित्वों की रकम को निर्धारित करना होगा। बोनस की जांच। अंकेक्षक को चाहिए कि बोनस की जांच रोकड़ रजिस्टर एवं बोनस रजिस्टर से करे। वार्षिकियों की जांच, एन्युइटीज के संबंध में सभी भुगतानों की जांच करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि एन्युइटीज के लिए जो ड्यू है पर अदत है, उसके भुगतान का आयोजन कर लिया गया है या नहीं। एजेंट के पारिश्रमिक। इसके लिए एजेंट के कमीशन की जांच उनकी रसीदों और एजेंट के खातों के आधार पर करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि एजेंटों के बकाया कमीशन का प्रोविज़न किया गया है या नहीं। एजेंटों के अकाउंट खुले हुए हैं तो उनमें से कुछ एजेंट के खातों की जांच रैंडमली करनी चाहिए। अंकेशक के कमीशन का प्रमाणन करते समय ये देखना चाहिए कि कमीशन की दर अधिनियम 1938 के अनुसार ही है, अधिक राशि नहीं दी गई है। अग्नि बीमा में प्राप्त प्रीमियम की राशि के 15% से ज़्यादा और समुद्री बीमा में प्राप्त प्रीमियम की राशि के 10% से ज़्यादा कमीशन नहीं दिया जाता है। और यह भी देखना चाहिए कि कमीशन का भुगतान चेक के द्वारा किया गया है या नहीं। प्रत्यक्ष व्यापार पर दिए जाने वाले कमीशन की जांच संबंधित प्रीमियम की प्राप्ति के आधार पर की जाती है। प्रबंधकीय खर्चे। अंकेक्षक को प्रबंधकीय खर्चों की जांच करके ये देखना चाहिए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यय जहाँ पर भी किए गए हैं वो उनको इस मद के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है या नहीं। डूबत ऋण का उचित प्रावधान किया गया है या नहीं, यह भी अंकेक्षक को देखना चाहिए। इसके अलावा अन्य व्ययों में सभी व्यय वैधानिक व्यय आदि विभिन्न विभागों में उचित रूप से बांटे गए हैं या नहीं। अन्य जोखिम जो अभी समाप्त हुए हैं या हुए नहीं हैं, उनका उचित रूप से प्रबंध होना चाहिए। सामान्यतया 40% का आयोजन पर्याप्त समझा जाता है। अंकेक्षक को ये मालूम करना चाहिए कि प्रशासन के खर्चे सेक्शन 40C के अंतर्गत दी गई सीमाओं में हैं। बीमा कंपनी के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पूरा पालन किया गया है या नहीं। और शाखाओं के हिसाब किताब की जांच किसी योग्य अंकेक्षक के द्वारा की गई है अथवा नहीं। कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन या वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी। उसे कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों की जांच करनी चाहिए। उसे विनियोग खाता बही के आधार पर विनियोगों की जांच करनी चाहिए। बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए विनियोगों का मूल्यांकन करना चाहिए। एजेंटों से प्राप्त रिटर्न के आधार पर एजेंट के पास शेष की जांच करनी चाहिए। उसे नकद राशि रिजर्व बैंक के पास जमा एवं बैंक के पासबुक की जांच करनी चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि
समस्त दायित्व चिट्ठे में सही सही मूल्य पर दर्शाए गए हैं या नहीं, और विशेष रूप से संदिग्ध दायित्वों का उचित शीर्षक के अंतर्गत दिखाया गया है नहीं। इसके पश्चात उसे अंकेक्षण कार्य समाप्त होने के बाद बीमा कंपनी के सदस्यगण को अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। धन्यवाद।